यूएई में ना, हाँ, जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना सब वो इंडिया की है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल। 12 की नहीं, आपने ज्यादा कम बता दिया है। देखने वाले जो इंडिया थे, बताइएगा, मुझे नहीं लगता फॉर्च्यूनर 12 लाख का किया। उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है, वो इल्म होना नहीं, इल्म अगर नहीं है तो इल्म देना, हमें बताएं, हमें बताएं कि हमने ये किया, हमें तो चूरन बेचते रहे ना। यूएई में हूँ मैं। ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना। बिल्कुल नहीं आए, और यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं। 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता आपको नजर आता होगा, वो इंडिया के है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब कुछ नहीं था, देख लें, बेशक ये हाँ। हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए, वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। तो आज पूरी दुनिया में इंडिया की बात चल रही है, इंडिया की पावर दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ क्यों हुआ है? क्या ये सब मोदी की वजह से हुआ है? क्या इंडिया की जनसंख्या की वजह से हुआ है, या फिर इंडिया ने अपने आप को उस काबिल बनाया है? तो डेफिनेटली इसका जवाब यही है कि भाई उस काबिल बनाया है। अगर जनसंख्या और वहां पर कोई कुछ खरीदा ही नहीं, उसके पास कोई परचेसिंग पावर ही ना हो, तो वो जनसंख्या भी किस काम की? तो दोस्तों, इंडिया ने अपने आप को इस लेवल पर लेकर आया है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जहां पर दोस्तों जो पाकिस्तान था पूरा देश ही दोस्तों टट्टू बना और दूसरे देशों के पैसों पर उन्होंने काम किया। और आज वो वक्त आ चुका है कि भाई अब लोगों को टट्टुओं की जरूरत नहीं है। तो यार, इन लोगों के हालात भी खराब चल रहे हैं और पाकिस्तानी रोना धोना भी कर रहे हैं कि एक टाइम देखो हमारी भी इज्जत थी, लेकिन आज क्यों नहीं है? आज क्यों पूरी दुनिया में मोदी मोदी, इंडिया इंडिया चल रहा है? तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से ही जानते हैं और एंजॉय करते हैं वीडियो। ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं। इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे या इंटरनेट से देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है, ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे, तो पैसे तो भी खत्म हो जाएंगे। पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है, समझ आ गया? खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। अभी फिर सोचते हैं अब किससे कर्जा उठाएं। हमारा ये काम है, ठीक हो गया। और हम आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो समझ गया, में आया? ठीक है। आम पब्लिक अगर बात करें, क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी कोई प्रोडक्ट बना क्यों नहीं पाते? कोई भी चीज, आप क्या बिजनेस करते हैं मुझे बताएं। देखो भाई, बात ये है ना, हम लोग आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब इंडिया, ये चाइना हमसे बाद में मैंने सुना है कि चाइना बाद में आजाद आजाद हुआ बिल्कुल है। ऐसी 2 साल आजाद हुआ है। आप क्यों? लोगों को पता है? क्यों आगे गया? वो इमरान खान ने हमें बताया था कि हम लोग ऐसा बना हम लोग सिर्फ क्या है, बस मैं आ गया 2 साल के लिए, फिर उसको आ गया, तीसरा गया, तो हमें मुल्क का सोचा ही नहीं है। अच्छा, हमारे में और उनमें एक चीज ये भी फर्क है। मुझे एक भाई आगे कह रहे थे, आप भी शायद सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे हमारे में और उनमें फर्क ये है कि हम बातें करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। बस यही बात है ना कि देखें, बातों से कुछ भी नहीं होता, काम करने से सारा कुछ होता है। अगर हम अपना पैसा जो हमारे, देखें हमारे खजानों में पैसा पड़ा, डबल हो रहा है? नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ रहा है हम पे। ठीक है, कर्ज हर साल के साल हम पे बढ़ रहा है। जैसे ही बजट आते हैं तो हम दुगने कर्जाई हुए होते हैं। अगर उसी पैसे को हम अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज लगाएं, हम बाइक चाइना से, तो आप बाइक से हिसाब लगा लें, अब हर घर में एक बाइक है। अगर ये हमारे मुल्क में खरीद परचेज होती, यहीं पे बनती, यहीं पे सेल होती, तो हमारे मुल्क की तरक्की ना होती। ठीक हो गया। यानी कि आज जिनसे हम अलग हुए थे, इंडिया, वो दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। यूएई में, दुबई में मैंने गाड़ियों में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की है। समझ नहीं आई? तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में तो उन्होंने कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, और हम अपने कंट्री के लिए अफ्रीका से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। इंडिया क्या? ठीक है, समझ नहीं? हम तो खुद तो सही हो ले, जबरदस्त हो गया। ये नहीं हमें ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है, दूसरे नॉन मुस्लिम उनकी सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं करते। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम बस तरक्की याफ्ता को बस यही कहते हैं, जो अच्छा कर रहा है ना, हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ना कि हम अपने आप को, कौन बुरा कहता है? कोई भी बुरा नहीं अपने आप को कहता है, कोई भी नहीं कहता अपने आप को बुरा। लेकिन हमें चाहिए कि हम पैसा इन्वेस्ट करें। देखें, हमारे इंजीनियर बनता है बंदा, वो सबसे पहले कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे कोई, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी, वो भी कहता है यहाँ पे मेरी कदर ही नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा। यानी इधर एक मैकेनिक, कार मैकेनिक भी कहता है कि पाकिस्तान में मेरी वैल्यू नहीं है, बाहर जाना चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाके पैसा कमाऊंगा। देखो, जब ये हमारे लोग वापिस आएंगे और ये
हमारे लोग कैसे वापस आएंगे? तभी आएंगे ना जब हम यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे। ठीक है। हमें इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई जी हमें जरूरत पड़ेगी इंजीनियर की, हम बाहर से मंगवाएंगे, उनको पता चलेगा हमें पाकिस्तान में सैलरी अच्छी मिल रही है, हम अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहेंगे, जाना ही नहीं चाहेंगे। ये देखिए, मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि ये हुकूमत का काम है ना, मैं सवाल का जवाब दूंगा, मैं जो सवाल का जवाब। लेकिन आपकी इसके ऊपर कोई ओपिनियन, कोई सोच तो होगी ना, यानी इस्लामिक कंट्रीज हमें नहीं बुलाना चाह रहे। देखें, ये हुकूमत का काम है, वो बड़े हैं, सोचें जो करें। मैं जो सवाल का जवाब दे, मेरी जो बात चल रही थी वो ये जी थी जी 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 कि आपने कहा इस्लाम का निज़ाम कैसे नाफिज किया जाए। अच्छा। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप इस्लाम के मुताबिक हैं? मैं आप क्या इस्लाम के मुताबिक होने की क्या चीज है? देखें अच्छा देखें हमारा, मुझे बताएं, नहीं मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मैं इस्लाम के मुताबिक हूँ कि नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, ये जो मौलाना साहब की फोटो लगाई है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा देख दें। लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान में बच्चा हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन ये कश्मीर कमेटी के कितनी देर हेड रहे हैं। देखिए भाई, मेरी बात देखिए सुनाइए, वो इन्होंने क्या किया? उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है, वो इल्म होना नहीं, इल्म अगर नहीं है तो अच्छा, इल्म देना, हमें बताएं, हमें बताएं कि हमने ये किया, हमें तो चूरन भेजते रहे ना। इस तरह तो देखें, हाँ। कई यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, कई उस पर लीडर सवाल आए। क्यों नहीं हुआ? हम तो हर एक पे सवाल करते देखिए, हैं। अच्छा एक मिनट, पिछले दिनों जब ये मामला हुआ था कि कोई भी अपने आप को यानी मर्द करा सकता है, औरत करा सकता है किसी भी माशरे में, तो इसका जो बिल रोका गया था, किसने रोका था? मौलाना साहब ने। अच्छा। पिछले दिनों कई मामला ऐसे हुए। अब पिछले दिनों ये बात हुई, खत्म नबूवत का मसला आया था, जी, जी। आलमी मजलिस खत्म नबूवत की तरफ से सबसे आगे जाने वाले हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब थे, और उन्हें पाकिस्तान के लिए, एक ये देखिए, ये पूरी तो आप बात कर रहे मेरी हैं बात ना। मेरी बात हाँ, सुनी हाँ। उन्होंने, और मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात वहाँ की थी कि मैं आज अदालत में जा रहा हूँ, सिर्फ पहली मरतबा जा रहा हूँ, कोई जाती मसले की नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पहली मरतबा जा रहा हूँ, और वो भी खत्म नबूवत के लिए जा रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। देखें जो काम हमें, देखें इंसान का जो पॉजिटिव चीज है वो सामने रखनी चाहिए। हम कहते हैं कि इंसान, देखिए मैं आपके आज टू द पॉइंट बात करता हूँ कि अच्छी मक्खी अच्छी चीजें बैठती है, ठीक है, शायद की मच्छी नहीं, लेकिन जो मीडिया का काम है ना, वो ये अच्छी चीज को भी सामने देखो, लाए और बुरी चीज को भी सामने मीडिया लाए। तो- आप नाराज ना हो मेरे से, मैं- मैं इधर जितने कोई भाई अगर बाद में ऐड होना चाहे, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं किया, मुझे नहीं, बताएं हमारे मौलाना या हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या पाकिस्तान के लिए क्या नहीं, कर रहे हैं? आपस में तो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के- इन्होंने कश्मीर कमेटी के हेड थे, इन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? कश्मीर कमेटी के हेड थे वो, उनका मामला है, वो उन्होंने क्या किया है, नहीं वो पाकिस्तान मामला है। अच्छा, फिर हाँ, एक यानी मिनट, कश्मीर। एक मिनट, आप मुसलमान हैं? जी आप मुसलमान हाँ, हैं? मैं मुसलमान आपने हूँ। इस्लाम के लिए क्या किया है? मैंने इस्लाम के लिए ये किया कि नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या किया है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है, मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है, कि जो हमें इस्लाम बताया जा रहा है ना कि वीपीएन हराम है, ये हराम है, वो हराम है, फिर 15 साल बाद हम कहते हैं कि ये भी हलाल है, ये भी। मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से बाहर निकलो। मैं तो ये चीज बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं, मौलाना साहब ये 15 साल पहले, 20 साल पहले कहते थे फोटो हराम है, वीडियो हराम है, कहते थे, तो आज वो खुद वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? आज वो फोटो खुद क्यों बना रहे हैं? तो मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया जब 40 साल आगे चली जाती है, फिर हमें याद आता है कि हाँ ये चीज हम भी कर लेते हैं। यही सवाल हजरत मौलाना, अब आपको पता चला मैंने क्या किया? सुने, यही सवाल मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुआ था जी, कि किसी साहबी ने सवाल किया था कि आप कहते हैं पहले- तस्वीर हराम है, हाँ। और ये तो आपकी तस्वीर बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, मेरी बना रहे हैं। आप मौलाना साहब का तो सुने, यूट्यूब सुने, चैनल सुने। भी है। सुने, इस हाँ। बात पे उन्होंने जवाब दिया था, और मैं भी यही जवाब दूंगा उन्हीं का जवाब लेकर क्या? कि देखें, जिस मामले पर उलमा का इख्तिलाफ पड़ जाए अच्छा, उस पर नरमी आ जाती है। ये मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा शायद। ठीक है, नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या वजह है कि जब जो वक्त होता है, जब जरूरत होती है, उस टाइम पे उलमा जो उनसे वो फतवा लगा देते हैं, 20 साल बाद वो अपना फतवा दे देते हैं कि भाई हाँ अब जो उनसे ये हलाल है, अब जायज है। देखे यानी 20 साल पहले जिसने फोटो खिंचवा ली वो तो आपकी नजर में या मौलाना साहब की नजर में काफर हो गया ना? सुने हाँ। काफिर वाफिर नहीं। अब अगली बात ज्यादा यानी कि नहीं, चले, ठीक है, आप कुछ आगे चलेंगे। देखें, अच्छा मुसलमान औरतें शुरू में मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, नहीं आती थी? आपको अच्छा, पता है? जी जी, आती थी। ठीक है, आती थी। तो बाद में हजरत उमर फारूक ने भी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी थी, या जो भी मना कर दिया गया था, तो हम क्या कहेंगे? पिछले दौर के क्या, जो नमाज मस्जिद में पढ़ी है उनको क्या कहेंगे? भाई देखें, मामला जो होते हैं वक्त वो के के साथ साथ चीज चेंज होती है। ठीक है, ठीक है, बस आखिरी बात ये करूंगा, टाइम इतना मुख्तसर है मेरे पास। जी, जी, ठीक है, ठीक है। टाइम ये कि मैंने सर आपने जो पहला सवाल किया था, आप सवाल भरते हाँ, सवाल करते नहीं, वो जाएंगे। दरअसल मजा बढ़ा रहा था ना आपसे बात करके। देखें, मैं आपकी कई बातों से डिसएग्री करता हूँ, आप शायद मेरे कई सवाल से डिसएग्री करते होंगे, लेकिन वीडियो का प्रोग्राम का मकसद ही होता है कि आपस में डिस्कशन की जाए, जो मिसकंसेप्शन है उसे खत्म किया जाए, मिल के आगे बढ़ा जाए। लेकिन
जो आप, अब मैं ऐसी बात करूं जो आपको बेहतर ना लगे, नहीं आप करें, आपकी जो आपको ओपिनियन है। बेहतर, जो तो आप बेहतर लगे ना लगे वो पब्लिक ने बताना है। मैं आपकी किसी बात को, आपने मुझे कहा कि आप मुसलमान हैं नहीं हैं, आपने मुझे सवाल किया ना, हालांकि ये सवाल करना बनता भी नहीं था, लेकिन मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि नहीं वो तो मैं इसलिए कर रहा था कि आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम के निजाम को बेहतर समझते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए कौन से इस्लामिक कंट्री के मुताबिक हमें होना चाहिए, कोई एक बता दें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सब खड़े हैं, ठीक है, अच्छा इनको सब खड़े हैं, सब खड़े हैं, ठीक है, इनको पता है जो कंट्री इनको इस्लाम की निजाम नाफिज करने वाली लगती है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको फॉलो करें। मुझे जो लगती है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस बात का, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं इस बात नहीं बताएं ना, देखिए हम भी फॉलो कर लेंगे। इसका तो ये मतलब है मैं अपनी सारी कैटेगरी, अब जो भी चीजें मैं आपसे बताना शुरू कर दूं, जो सवाल बताने वाला तो मैंने बताया है और हर सवाल का जवाब भी नहीं ये ठीक है, लेकिन देखें हमें जो लास्ट में, मैं 1 मिनट सिर्फ आपका लूंगा क्योंकि आप शायद कहीं जा रहे थे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भाई को सिर्फ बात समझा दूं कि जो बात चल रही थी, मैंने ये पूछा पाकिस्तान बना किस नाम पे, ला इलाहा, कल में मुसलमान मतलब कि इस्लामिक रियासत हो गई या जो भी है, ठीक है, लेकिन क्या वजह कि पाकिस्तान में कोई कानून इसके मुताबिक नहीं, और इस्लामिक कंट्रीज हमें बैन कर रहे हैं। सऊदीया यूएई कह रहा है कि पाकिस्तान इधर आए ना, और जिनसे मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, ठीक है 1 मिनट बस 1 मिनट, मैं और यूएई में हूँ मैं, ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना, बिल्कुल नहीं आए, और यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं, जो सीधी बात है, भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं, और बगैरतियों में सबसे ऊपर हमारा ये पाकिस्तानी जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये करने का मकसद है भाई, अगर आप बात कर रहे थे इस्लाम के बारे में, किसको फॉलो करना चाहिए, मुझे तो एक चीज का पता है, वो है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे बात पे सहाबा इकराम। मैं किसी सियासतदान को नहीं जानता, मैं किसी आदमी को नहीं जानता। इनकी एक बात से मुझे एक बात याद आई, वो क्या है कि बात क्या है, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका, अच्छा, सहाबा के अंदाज की पैरवी करें, लेकिन वो फॉलो भी तो करें, वही मैं कह रहा हूँ, करें ना, करें ना। चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टाइम मुख्तार था, इतनी बात मैंने आपके सामने कर दी है। जबरदस्त हो गया, मेरी कोई बात या सवाल बुरा लगा उसके लिए माजरत, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई जब 2 मिनट की आपसे बात करूंगा, मुझे बताएं जिनसे हम अलग हुए, आज वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। सऊदी, आपने बोला सऊदीया रहते हैं या वहाँ का विजिट आप कर रहे हैं? दुबई में रहते हैं, तो वहाँ पे कितने इंडियंस रहते हैं, कितने उनके जो उनसे रिलेशन बेहतर है? सर देखें, इंडियन के सबसे ज्यादा अगर यूएई में बात की जाए, सबसे ऊपर जो पोस्ट है ना, उधर वो है। तो क्यों है? उनकी स्टडी एजुकेशन, उनके हुकूमतें, ठीक है, उनके हरकतें हमसे बहुत बेहतर है, ठीक है, और हम उनसे अलग हुए कि भाई ये तो हिंदू हैं, ये और तो ये अगर है। बात करें हम बांग्लादेश की, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा बांग्लादेश को बैन किया जा रहा था, ठीक है, हमसे ज्यादा इस टाइम ना हाँ। बांग्लादेश की उधर की इज्जत है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे भी उन्हीं, वो इंडिया की जैसे बात कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, गयाना में गए हैं, उन्हें वहाँ की पार्लियामेंट के ऊपर स्पीच करने का मौका मिल रहा है कि भाई आप हमें बताएं, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, और हमें क्या, और उस गयाना के अगर प्रेसिडेंट की बात करें वो भी मुस्लिम है, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली उनका नाम है, वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को। हमें क्या रिस्पेक्ट मिल रही है दुनिया में? हमें तो दुनिया बैन कर रही है। सर एक ही बात है, कोई ये बोले ना कि यार हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, कोई ये बोले ये इंसान अच्छा नहीं, हम खुद अच्छे नहीं है, ये ठीक है, मैं दूसरी बात, मैं जब यूएई में गया था ना, अच्छा, मुझे 8 साल हो गए हैं। जबरदस्त। 8 साल में मैं तो भाई देखो, हर बंदे की अपनी चॉइस है, नो डाउट। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बहुत काम किया है, हमने तो किसी सियासतदान का बात ही नहीं लेना, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट मिली है ना, वो खान साहब के दौर में मिली, उस टाइम पे मिली है। मैं भी यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने यही बताया। यूएई में गाड़ी के पीछे पिक्चर लगाना मना है। अच्छा, उनके जो खुद के शेख है ना, उनके अलावा। लेकिन मैंने खान साहब की पिक्चर वाकई देखी वहाँ पे, और अगर आप उधर नाम लोगे ना, किधर से पाकिस्तान, अरबी बोलेंगे, गोरे बोलेंगे कि इमरान खान, ठीक है। रही बात इस चीज की कि यार ये बंदा गलत है या वो बंदा गलत है, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरी जो चॉइस है वो है भाई खान साहब, जो हमें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जो हमें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। हम खुद गलत हैं, मैं नहीं कहता कोई पॉलिटिशियन गलत है, लेकिन देखें दूसरे कंट्रीज में हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, ये तो बताएं। मैं यही कह रहा हूँ, अब यानी हम कहेंगे इमरान खान होगा तो रिस्पेक्ट होगी, इंडिया वाले ऐसे कहेंगे मोदी होगा तो रिस्पेक्ट होगी। मैं कह रहा हूँ सर, हम खुद अच्छे नहीं है, हम खुद अच्छे नहीं है, हम खुद गलत है,
मैं खुद बहुत गलत हूँ, ठीक है। आप भी गलत, हर बंदा और गलत ऐसी है। सूरत में दूसरे कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे, मतलब कोई बिल्कुल कहे कि हम इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, जैसे अफ्रीका में इंडिया बहुत से अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां, अपना जो रिफाइंड पेट्रोलियम है वो सारा वहाँ पे बेचता है, सेल करता है। सर यूएई में ना हाँ, जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना वो सब वो इंडिया की है, मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। क्यों वो लोग 80 सब कुछ बना रहे हैं, हाँ। उधर अच्छे से अच्छी जो फॉर्च्यूनर है ना हाँ 12 लाख की है इंडिया में, ठीक है। तो इधर कितने की है आई डोंट नो। इधर तो करोड़ों से ऊपर की 12 लाख किधर हाँ। और करोड़ों किधर। फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल से 12 की नहीं, आपने ज्यादा कम बता दिया है। देखने वाले जो इंडिया से बताइएगा, मुझे नहीं लगता फॉर्च्यूनर 12 लाख की नहीं होगी, सर मेरे लेकिन है साथ सस्ती है। मेरे साथ इंडियन के लड़के काम करते हैं, हाँ, उनसे बात उन्होंने की थी, बताया। उन्होंने बताया था। ठीक है। अभी आप चेक भी कर लें, चले देखने वाले ऑडियंस चेक कर comment लेगी, box में बता ऑडियंस देंगे। चेक कर लेगी, ठीक है। लेकिन 12 लाख की है। चले, ये तो बड़ी हैरत वाली और फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ी शर्म वाली भी बात है सर, कि ये एक साथ सफर स्टार्ट किया, उधर 12 लाख की गाड़ी और इधर 1 करोड़ की। सर, अगर आप ऐसा उनको है छोड़ दें, हाँ। सिंपल सी बात है, हाँ। आप इंडिया का छोड़ दें, वो तो बहुत ऊपर चला गया। आप चला बांग्लादेश को देख लें। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।